गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेस लो क्लासेस। आज हम चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के फिर पांचों के पांचों पार्ट करा दिए थे। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट मतलब वैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला पार्ट है 2 tan 30 प्लस 1 प्लस नहीं 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, इसमें ऑप्शन हमें दिए हुए ए साइन 60, बी cos 60, सी tan 60 और डी हमारे पास है साइन 30। ठीक है, हमने देखना है कि कौन सा जो हमारी इसकी वैल्यू आती है वो किसके इक्वल आती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/√3। तो वैल्यू पुट कराओ, 2/1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/3। यहाँ एलसीएम लो नीचे, 2/√3 सॉरी यहाँ करते हैं 2/√3 अपॉन में 3 प्लस 1/3। ठीक है, समझे। अब क्या होगा, 2/√3 अपॉन में 4/3। ठीक है, तो अब ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे हो जाएगा 2/2 रूट का √3। ठीक है ना, तो आंसर क्या आया, √3/2। अब √3/2 इसकी हमारे पूरे की वैल्यू आ गई। अब हमें देखना है कि यार इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। देखेंगे साइन 30 1/√2 नहीं, साइन 30 तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू √3/2 नहीं है। tan 60 √3/2 ये भी नहीं हो सकता। cos 60 1/√2 नहीं, ये भी नहीं हो सकता। बचा गया साइन 60 √3/2 मतलब √3/2 ये भी आ रहा है, साइन 60 भी √3/2 है। तो ए पार्ट हमारा सही है। समझ गए। ऐसे हमने इसकी वैल्यू निकालनी है और देखना है कौन सी वैल्यू के ये इक्वल है, साइन 60 के, cos 60 के, tan 60 या साइन 30 के। तो उस हिसाब से हमने आंसर देख के बता देना है। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, बड़ा इजी है। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। सेकेंड पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं ए tan 90, बी 1, सी साइन 45 और डी 0। ठीक है, तो देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। कैसे होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक है, तो tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 की वैल्यू निकालनी है। tan 45 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 मतलब 0/2 मतलब आंसर आ गया 0। तो 0 ऑप्शन है, 0 है ना, तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। क्यों, tan 90 क्या है, नॉन डिफाइंड नहीं हो सकता, 1 भी नहीं है। साइन 45 भी क्या है, 1/√2 नहीं हो सकता, मतलब आंसर हमारा है डी 0, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 0 और डी ऑप्शन भी हमारा 0 है। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है साइन 2a माइनस साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए फॉर वैल्यू ऑफ ए, फॉर विच वैल्यू ऑफ is true when a is equal to a ऑप्शन है 0, b ऑप्शन है 30, c ऑप्शन है 45, डी ऑप्शन है 60।
ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, अगर साइन 2a हमारा 2 साइन a के इक्वल है तो वो कौन सी a वैल्यू के इक्वल है। अब हमें पता है इस एक्सरसाइज में हम बात कर रहे हैं 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की, ठीक है ना। तो 2a अगर हमारा इनमें से कोई होता है तो 2a क्या होगा, a 0 है तो 2a भी 0 है, a 30 है तो 2a क्या है 60, a 45 है तो 2a क्या है 90, ठीक है। a 60 है तो 2a क्या है 120, a 90 है तो 2a क्या है 180। ये वाले केस तो दोनों रहने दो क्योंकि अभी हम देख नहीं रहे इन वैल्यूज को। इन 2-3 केस को रेफर करो। a 0 है तो 2a क्या है 0, मतलब अगर हम साइन 0 इज इक्वल टू 2 ऑफ साइन 0 करें, साइन 0 की वैल्यू 0, 2 ऑफ साइन 0 2 इंटू 0, तो 0 इक्वल टू 0, मतलब साइन अगर a की वैल्यू 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है। साइन a 30 देखें 1/√2 और 2 है मतलब 60 √3/2, वैल्यू ही नहीं सेम है तो आगे तो बात करने की बात ही नहीं हुई, ठीक है ना। cos a 45 देखें, 45 है 1/√2, 90 है 1, ठीक है ना। तो इसका 1/√2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं किया। तो अब मेन सेटिस्फाई हमारा क्या कर रहा है साइन 0, ठीक है। a 0 2a भी 0, मतलब एंगल सेम हो गए और इनकी फिर साइन 0 की वैल्यू 0, 2 साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो मतलब ये किस पे a इक्वल टू 0 पे ट्रू करेगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट देखो इसका। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ऑप्शन है ए क्या है cos 60, बी क्या है sin 60, सी क्या है tan 60, डी क्या है sin 30, ठीक है। देखो 2 tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/3, एलसीएम लिया 2/√3 अपॉन में 3 माइनस 1/3, आ गया 2/√3 इंटू में 3/2 कट गया ये √3, तो वैल्यू क्या रहेगी √3। इस पूरे को सोल्व करके क्या आ गया हमारे पास √3 कहाँ है, cos 60 पर √3 होता है नहीं, 1/2 होता है। sin 60 पे √3 होता है नहीं, √3/2 होता है। tan 60 पे √3 होता है, हाँ मिल गया ना, √3 मिल गया, किसमें मिल गया tan 60 पे, तो tan 60 ही हमारा आंसर हो गया। तो मतलब इस पूरे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है tan 60, ठीक है। अब हमारा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है बट है बड़ा इजी, ध्यान से समझोगे तो 1 मिनट में चुटकियों में समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, इफ tan a प्लस बी, ठीक है ना, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ठीक है, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल, एक मिनट, a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। और a प्लस बी किसके बीच होना चाहिए, सॉरी a प्लस बी किसके बीच होना चाहिए, 0 से बड़ा, 90 के इक्वल है, 90 से छोटा, ठीक है। और दिया हुआ है a ग्रेटर देन होना चाहिए b से, ठीक है, मान लिया। तो फाइंड करना है हमें a एंड b, ठीक है। tan a प्लस बी हमें दिया हुआ है √3, tan a माइनस बी दिया हुआ है 1/√3। अब बाकी दिया हुआ है कि a प्लस बी 0 से 90 होना चाहिए, a बड़ा होना चाहिए b से, फाइंड करो a b। इन दोनों के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये बता रहे हैं, ये तो चेक करना है बाद में। तो निकालना आंसर किससे है, इन दोनों से। कैसे निकालना है, हमें पता है tan a प्लस बी किया बना है √3 tan 60 पे होता है √3, तो tan a प्लस बी किसके इक्वल हो गया tan 60 के।
tan a माइनस बी की वैल्यू क्या है 1/√3। 1/√3 कहाँ है tan 30 के, तो tan a माइनस बी किसके इक्वल हो गया tan 30 के। तो कर दो फिर tan a प्लस बी किसके इक्वल हो गया √3, मतलब किसके इक्वल हो गया tan 60 के। ठीक है, tan क्या हो गया a प्लस बी, ठीक है ना। तो जिससे क्या होगा हमारे पास आ गया a प्लस बी इक्वल टू 60। tan हटा दिया तो a प्लस बी आ गया 60, ये होगी इक्वेशन 1। अब हमें दिया हुआ है tan a माइनस बी किसके इक्वल है 1/√3 के। 1/√3 tan पे कब आता है 30 पे, तो क्या हो गया tan 30। तो a माइनस बी क्या आ गया हमारे पास 30। ठीक है, तो a प्लस बी क्या था 60, a माइनस बी क्या था 30। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। अब हम अगर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा a और b की वैल्यू। तो एडिंग 1 and 2 a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, तो क्या हुआ हट गया 2a किसके इक्वल आ गया 90 के, a किसके इक्वल आ गया 90/2 के। तो क्या हो गया a आ गया हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, a हमारे पास आ गया 45 डिग्री। अब b निकाल लो, b कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 में पुट वैल्यू ऑफ a इन 1। क्या कहते हैं a प्लस बी किसका है 60 के इक्वल है, तो b इक्वल टू क्या हो गया 60 माइनस a हो गया, मतलब 60 माइनस 45 हो गया, मतलब कि आंसर आ गया 15, मतलब b कितना हो गया 15 डिग्री। अब देखो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, a प्लस बी 60 के इक्वल है, मतलब 45 प्लस 50, तो ये 0 से 90 के बीच है। a बड़ा है b से, 45 बड़ा होता है 15 से, हाँ ठीक है, मतलब कि जो a 45 आया b 15 आया वो हमारा सही आ गया। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, कितना आसान क्वेश्चन था। दोबारा समझते हैं 1 मिनट लगा के। tan a प्लस बी की गिवन है √3, tan a माइनस बी गिवन है 1/√3। अब हमें पता है √3 कहाँ आता है tan 60 पे, 1/√3 कहाँ आता है tan 30 पे। हमने इसके इक्वल लिख दिया tan 60, इसके इक्वल लिख दिया tan 30, tan हट गया, तो a प्लस बी 60 आ गया, a माइनस बी 30 आ गया। अब दो इक्वेशन बन गई, उन्हें ऐड किया तो हमारे पास आ गया a की वैल्यू। a की वैल्यू को जब वन इक्वेशन में पुट कराया तो हमारे पास आ गई b की वैल्यू। तो इसी के साथ हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है ना, था ना ये इजी क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वही ट्रू और फॉल्स है, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहना चाह रहा है स्टेट ट्रू एंड 4 एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो पहला वो कह रहा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको ये बात, मान लो a है 30, a और b है 60। ठीक है, a है 30, b है 60, तो साइन 30 प्लस 60 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। ठीक है, क्या होगा साइन 30 प्लस 60 होगा साइन 90, साइन 30 प्लस साइन 60, वैल्यू पुट करा दो, साइन 90 1, साइन 30 क्या होगा 1/2, साइन 60 का होगा √3/2, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस √3/2 नहीं है, 1 इसके इक्वल तो नहीं है, तो मतलब कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b नहीं हो सकता, मतलब कि इसका आंसर है फॉल्स। क्यों, इसकी इक्वल वैल्यू आ ही नहीं रही है, मतलब ये फॉर्मूला गलत है। ठीक है ना, आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे हम साइन a प्लस बी क्या होता है। अभी के लिए अगर आपको बताऊं तो साइन a प्लस बी एग्जैक्टली होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब यहाँ पुट करा के देख लो वैल्यू, अभी आंसर आ जाएगा। अगर करा के दिखाऊं तो साइन 30 प्लस 60 को ही लिख के दिखाएं, साइन 30 cos 60 प्लस cos 30 साइन 60। ठीक है, साइन 30 प्लस 60 90 का 1 है, ये तो है, अब इसे 1 प्रूफ करना है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, 1/4 प्लस 3/4
एलसीएम लिया 4/4 आ गया 1, किसके इक्वल, साइन 90 के इक्वल। तो मतलब कि एग्जैक्ट साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ये है, मतलब ये गलत है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते, अगले पार्ट पे चलते हैं इसके। अगला पार्ट क्या कहना चाह रहा है, अगला पार्ट कह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, ठीक है ना, जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। कहने का मतलब है, ठीक है, जो वैल्यू इंक्रीज होगी जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। थीटा 0 साइन 0, थीटा 30, थीटा इंक्रीज हुआ 0 से क्या आ गया 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 91 इंक्रीज हो रही है ना वैल्यू। तो यस, जब साइन की थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी उसकी वैल्यू अपने आप में इंक्रीज होगी, ठीक है। अगला पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट, कोस थीटा की वैल्यू है, कोस थीटा की वैल्यू है हमारे पास। जब थीटा इंक्रीज होगा वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखो कोस 0 1, कोस 30 √3/2, ये देखो ये गिरती जा रही है, 1 से 0 जा रही है, थीटा इंक्रीज हो रहा है बट वैल्यू कम हो रही है। तो यस, नहीं एक मिनट, क्वेश्चन कह रहा था कि कोस थीटा की जब वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, जब थीटा इंक्रीज हो रहा है वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। पर टेबल से क्या पता लग रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर पूछा जाता थीटा इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, तो हम कहते हैं यस। बट यहाँ पूछा गया है थीटा बढ़ रहा है, वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेबल में पता लग रहा है कि थीटा जैसे बढ़ रहा है वैल्यू कम हो रही है कोस की, तो ये वैल्यू ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, इसलिए फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या कहना चाह रहा है वो कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल थीटा, ठीक है ना। वो कह रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये फॉर ऑल का सिंबल है कि मतलब साइन थीटा कोस थीटा हमेशा इक्वल होगा, चाहे कोई भी वैल्यू हो थीटा की। 0 पे इक्वल है नहीं, 30 पे इक्वल है नहीं, 45 पे इक्वल है, ठीक है ना। थीटा 45 पे इक्वल है, 60 पे इक्वल है नहीं, मतलब एक भी कंडीशन ट्रू फॉल्स होगी, मतलब एक भी वैल्यू थीटा की कोस थीटा नॉट इक्वल टू साइन थीटा दे दे, मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। सिर्फ 45 डिग्री ऐसा एंगल है जो हमें इक्वल देता है, बाकी सारे क्या है, नॉट इक्वल। तो मतलब कि साइन थीटा कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा ट्रू नहीं होगा, मतलब ये फॉल्स है स्टेटमेंट। अब लास्ट हमारे पास रह गया कोट ए। कोट ए इज नॉट डिफाइंड, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, मतलब कि कोट 0 की बात कर रहा है वो, क्या है, कोट 0 डिग्री क्या है, नॉन डिफाइंड है। कैसे, ये है यस, यस कोट 0 नॉन डिफाइंड है। कैसे, कोट 0 क्या होगा, 1/tan 0, tan 0 क्या 1/0, मतलब 1/0 इक्वल टू नॉन डिफाइंड। तो कोट 0 क्या आ गया, नॉन डिफाइंड। तो कोट 0 वो पूछ रहा है नॉन डिफाइंड है, यस कोट 0 नॉन डिफाइंड है, मतलब ये ट्रू हो गया। इसी के साथ हमने 8.2 भी खत्म कर ली। 8.2 में हमने बेसिकली क्या देखा कि हमें ये टेबल था, हमने टेबल बनाना सीखा, उसकी वैल्यूज लेते गए और सॉल्व करते गए। लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें हमने बेसिक रूल पढ़ ली कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती। अगर आपको यहाँ तक चाहे वो 8.1 हो या 8.2 हो, जो भी हमने चैप्टर 8 किया है वहाँ तक कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को बताइए, सॉल्व करेंगे उसे, ताकि आप जो ट्रिग्नोमेट्री का लेवल है वो आपका एक साथ चलता रहे और आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते रहें। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तेज होते रहोगे।